नमस्कार। हम आज आए हैं श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठ बुराड़ी के इब्राहिमपुर में और आज हमारे बीच में जनार्दनाचार्य जी हैं और आज हम इनसे जानेंगे वेद के बारे में, वेद का परिचय और वेद के पठन पाठन की शैली और उनकी विधाओं के बारे में। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम वेद के बारे में जानें और हमारे दर्शक भी जानें कि वेद क्या है, उसका परिचय क्या है और कैसे वेद का पठन पाठन किया जाता है गुरुकुल के माध्यम से। नमस्कार। देखिए, वेद स्वयं भगवान है, स्वयं व्यक्त भगवान है। एक मन में जिज्ञासा होती है कि वेद कहाँ से आए, वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं आपको बताता हूँ कि वेद की उत्पत्ति नहीं हुई। वेद अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष के द्वारा उनकी रचना नहीं हुई, किसी ग्रंथकार ने नहीं लिखा। ऋषियों ने, मुनियों ने अपनी तपस्या, अपनी साधना के द्वारा मंत्रों का अनुसंधान किया। उन्हीं इसीलिए ऋषियों को कहते हैं मंत्र दृष्टा। पहले से ही जो वेद भगवान है उनका उन्होंने तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा उनका दर्शन किया। उन्हीं मंत्रों का महर्षि वेदव्यास ने संकलन करके 4 भागों में विभक्त किया। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद, चौथा वेद अथर्ववेद। अब हम एक एक वेदों के विषय में बातचीत करते हैं जी, उनका परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के कई शाखाएं थीं, आज ऋग्वेद के मात्र 2 ही शाखा उपलब्ध हैं, शाकल और भास्कर। हमारे गुरुकुल में श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठ में वर्तमान में केवल शाकल शाखा का अध्ययन हो रहा है। ऋग्वेद में 10,000 से अधिक मंत्र हैं, लगभग 10,500 मंत्र हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को हम ऋचा बोलते हैं। इनका प्रयोग प्रायः ज्ञान विज्ञान के विषय में होता है जी। इसलिए ऋग्वेद को ज्ञान कांड कहा है। यह ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का समुद्र है जी। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण मुख के द्वारा होता है और स्वरों का उच्चारण भी, स्वरों की प्रक्रिया भी मुख के द्वारा ही होती है। 3 प्रकार के स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनकी प्रक्रिया, इनका प्रदर्शन मुख के द्वारा ही होता है। जिस प्रकार शब्दों में वर्णों के परिवर्तन से अर्थ का परिवर्तन होता है, अर्थ का अनर्थ हो सकता है, उसी प्रकार यदि स्वरों में भी परिवर्तन हो जाए तो उसमें भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे वेद यजुर्वेद की। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में भी 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन और काण्व शाखा। कृष्ण यजुर्वेद के एक ही शाखा है, तैत्तिरीय शाखा। कुल मिलाकर यजुर्वेद की 3 शाखाएं हैं। पहले यजुर्वेद की 21 शाखाएं उपलब्ध थीं, आज मात्र 3 शाखा ही उपलब्ध है। यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण मुख्य रूप से शुक्ल यजुर्वेद, माध्यन्दिन शाखा जो हमारे गुरुकुल में अध्यापन होता है, एक ही मात्र 3 शाखा में से एक ही शाखा का अध्ययन होता है, उसमें मंत्रों का उच्चारण होता है, साथ में स्वर की प्रक्रिया हाथ के द्वारा संचालित होती है। इस प्रकार उदात्त स्वर, इस प्रकार स्वरित स्वर और इस प्रकार अनुदात्त स्वर, इस प्रकार से 3 स्वरों का प्रदर्शन होता है। 3 स्वरों के प्रदर्शन के साथ साथ में मंत्रों का उच्चारण होता है, तभी वह मंत्र पूर्ण माना जाता है। यजुर्वेद में लगभग 2000 मंत्र हैं। यह कर्म कांड का भाग है। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे सनातन वैदिक धर्म संस्कृति में जितने भी कर्म हैं, जितनी भी क्रिया हैं, जितनी भी विधियां हैं, जितनी भी सभ्यता हैं, सभी में यदि मंत्रों का प्रयोग होता है तो मुख्य रूप से उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद, माध्यन्दिन शाखा का ही उपयोग होता है। इसलिए कर्म कांड इसका नाम पड़ा। यह हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण वेद है। अब हम तीसरे वेद की बात करते हैं। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद गायन स्वरूप में होता है। भगवान को अति प्रिय है सामवेद,
इसलिए भगवान ने गीता में कहा है वेदानाम सामवेदोस्मि। सामवेद में लगभग 650 से अधिक गायन हैं। उस गायन के द्वारा भगवान की प्रार्थना की जाती है। प्रायः यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि में अंत में भगवान की पुष्पांजलि के रूप में सामवेद का गायन किया जाता है। सामवेद में उच्चारण के साथ में, गायन के साथ साथ में हाथ की अंगुलियों द्वारा स्वर का संचालन होता है। सामवेद में 7 प्रकार के स्वर होते हैं। संगीत में 7 प्रकार के स्वरों की उत्पत्ति सामवेद से ही हुई है। जैसे षड्ज से सा, ऋषभ से रे, गांधार से ग, मध्यम से म, पंचम से प, धैवत से ध। ये 7 प्रकार के सारे गा मा पा धा नि सा, इन सारे प्रकार के स्वरों की उत्पत्ति सामवेद से ही मानी गई है। अब चौथे वेद की बात करते हैं। हमारे गुरुकुल में अथर्ववेद का अध्ययन अध्यापन नहीं होता है। प्रायः अथर्ववेद का अध्ययन अध्यापन बहुत कम भारत में देखा जाता है। हम प्रयास करेंगे कि अथर्ववेद का भी अध्ययन अध्यापन हो। फिर भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक छात्र अपने जीवन में अध्ययन काल में, केवल अध्ययन काल में एक शाखा का ही अध्ययन कर पाता है।